Good evening, Satya. Good evening. I will just show you some what we did basically. ये मैं आपको बताऊंगा. We have multiple this thing. One is price action. The one is chaos trading. That is the other one is F&O trading. When we press the F&O trading, it comes in this way. It comes in 5 minutes. Now, most of our trades they are well known to us that how do we trade. That is true. Now, the question is, 1 minute. Let me pick up the tool. Okay. बहुत से लोगों का सवाल रहता है क्या कृष्णा जी आपने यहाँ पे खरीदा था. द आंसर इज नो माय फ्रेंड्स. द आंसर इज नो. वी बेसिकली कवर्ड अवर शॉर्ट्स हियर. हमने यहाँ पे अपना शॉर्ट्स को कवर किया. यहाँ पे कहीं अपना शॉर्ट्स को कवर किया. देन इट मेड अ फर्स्ट पीक अप हियर एंड इट मेड अ हायर लो. ठीक है, थोड़ा सा हायर लो, ज़्यादा नहीं. मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि इट इज़ बिगेस्ट हायर लो. इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वलेंट. मैं आपको दिखा देता हूँ. दिस इज द लोएस्ट लो, राइट, एंड इट मेड ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू दैट. सो देर वॉज नो एंट्री कि हम लोगों ने कॉल नहीं खरीदा, हम लोगों ने फ्यूचर्स को भी नहीं खरीदा. नहीं खरीदा हमने. हमारा एंट्री बाद में कहाँ आई? द फर्स्ट फ्रैक्टल ब्रेक आउट ऑफ दिस. दिस इज आवर एंट्री एंड यहाँ पे हमारा क्लोजिंग पे हमने बाई किया और हमारा हियर हमारा एंट्री सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर्स में थी. द रीज़न यही था कि वी डोंट वांट 1:2. हम लोग ये नहीं चाहते थे कि ऑप्शंस में ट्रेड करें, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द ऑप्शंस या ट्रेडिंग क्या होता है कि बायास जो है वो नेगेटिव बायास ही रहता है. ठीक है, नेगेटिव बयास जब रहता है, इतना बड़ा यहाँ पे ड्रॉप हुआ, गिर गया, बयास नेगेटिव रहती है. ये गैप फिल होने के बाद फिर नीचे आएगा. यहाँ से यहाँ तक अगर आप कॉल के ऑप्शन को देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपने सबसे बड़ी गलती की है. 1 मिनट, मैं निकाल ही देता हूँ. लेट्स ब्रिंग दिस. तो यहाँ पे हम लोग कॉल लेके आते हैं. लेट्स ब्रिंग द कॉल. ओके, ठीक है, मैं अभी करता हूँ इसका. फर्स्ट लेट्स ब्रिंग द कॉल. यहाँ पे निफ्टी कॉल. ये 30 मार्च का. यहाँ पे हम लोग कॉल कौन सा लेना था? यहाँ पे 22,700 का. 22,700 का. ठीक है, तो निफ्टी 22,700 38 मार्च का कॉल. ठीक है, आप अगर देखोगे, सी व्हेन वी मेड एन एंट्री हियर, हमारा एंट्री कहाँ पे था? यहाँ पे था 22,730. द एंट्री कैंडल वाज 11:25 5 मिनट्स पे. यहाँ पे आप देख सकते हो 11:25 को, 11:25 का. दिस इज अ कैंडल. फ्रॉम हियर it never made any aggressive move. It never made any aggressive move. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पुल बैक किया, फिर दिया, फिर एग्रेसिव मूव 1:2 दे दिया. 1:2 दे दिया. कोई गलत नहीं है. अगर आपने यहाँ पे भी आपने 11:25 का कैंडल में यहाँ पे आपने लॉन्ग किया होता तो आपके लिए ये स्टॉप बनती 54 पॉइंट्स और आपके लिए 1:2 का प्रॉफिट होता. 1:2 यानी कि 120 पॉइंट्स आपके लिए प्रॉफिट रहती. ये बात सही है. देर इज नो रॉन्ग, नथिंग रॉन्ग इन इट. ठीक है, बट वी डिड नॉट ट्रेड. वो हमें वी हैड अ फियर दैट कि बयास नेगेटिव रहता है, वो उसमें ट्रेड करके कोई फ़ायदा नहीं है. हमने मार्च का कॉन्ट्रैक्ट उठा लिए.
तो यहाँ पे करीब 200 पॉइंट उठा लिए हमने। फिर हमने दूसरी एंट्री की यहाँ पे, वी मेड सेकेंड एंट्री ओवर हियर, थिंकिंग आई मीन कंसिडरिंग दैट इट विल मेक अ मूव। और हमारा स्टॉप कहाँ था इस वक्त? इस वक्त हमारा स्टॉप यहाँ था, ऑलमोस्ट इस कैंडल के नीचे था। तो हमने रिस्क कितना उठाया मैं बताता हूँ आपको। वी मेड अ एंट्री ओवर हियर एंड वी हैड अ रिस्क ऑफ 115 पॉइंट्स एंड वी वांटेड a 200 पॉइंट्स, 1:2, 1:2 इमीडिएटली मिल गया हमें, फर्स्ट दो कैंडल में ही मिला। उसके बाद द आर्ट इज ऑलवेज लाइक दिस, दैट जब ये वन रेड बार इग्नोर्ड, ध्यान दीजिए, माफ कीजिए, कोई when one red bar is ignored, हमने उसके नीचे हमारा स्टॉप लगा दिया। then there was a fractal, lower fractal here, then we went stop up here, then there is a one more lower fractal here, then we went थोड़ा उसके नीचे रखा, उसको एग्जैक्टली उसके नीचे नहीं रखा। फिर एक बुलिश कैंडल बनी तो हमने क्या कर दिया, बुलिश कैंडल के नीचे रखा। फिर ये फर्स्ट बना, ये फर्स्ट लोअर फ्रैक्टल बना, वी मेड एन एग्जिट ओवर हियर। सो व्हाट वाज आवर गेम? हमारा गेम क्या था कि हमने यहां से लेकर यहां तक लगभग हमने 417 पॉइंट्स, हमने एक्चुअली 408 पॉइंट्स, वी मेड 408 पॉइंट्स, ठीक है, 417 नहीं हुआ, 408 हुआ है, विथ रिस्क ऑफ 100 पॉइंट्स, विथ रिस्क ऑफ 100 पॉइंट्स। जब ये एक्चुअली आप पूछ सकते हो कि कृष्णा जी जब ये हायर लो बना तो आप यहां रख सकते थे या यहां पे रख सकते थे। दिस इज कॉल्ड सिंगल बार ड्यूअल इंडिकेशन। सिंगल बार ड्यूअल इंडिकेशन यानी कि दोनों तरफ का फ्रैक्टल बन जाता है वहां पे। सो वी मेड एन एग्जिट समवेयर हियर, 108 क्या हमने एग्जिट किया। आर वी शॉर्ट राइट नाउ? नो, वी आर नॉट शॉर्ट, बट कल ये नीचे आएगी, थोड़ा गैप होगी कल ये। क्यों? मैं अभी आपको बताता हूं क्यों। When you connect from this low to the first higher low, second higher low, सेकेंड हायर लो को आप जब लाके खड़ा करेंगे, सो क्या हुआ यहाँ पे, यू हैव अ ब्रेक ऑफ द ट्रेंड लाइन एंड मार्केट यहाँ पे खड़ा है। अगर आप समझो मान लेते हैं कि आपने यहाँ पे शॉर्ट सेल भी किया होता, एक्सक्यूज मी, तो वो रिस्की ज़्यादा है क्योंकि वो द ट्रेड बिकम्स अबव द ट्रेंड लाइन, अबव द ट्रेंड लाइन के ऊपर ही ट्रेड है। अगर कल थोड़ा सा गैप अप होके ऊपर आता है या थोड़ा गैप अप हुआ, गैप डाउन हुआ सॉरी, तो हम यहाँ से यहाँ नीचे की तरफ ट्रेड कर सकते, वी कैन ट्रेड दिस, ठीक है। सो गोल क्या है? गोल इज दैट यू मेक डिसीजंस दैट आर मोर बेनिफिट टू यू। आप अगर इसे अगर एक सिस्टम को आप समझने की कोशिश करेंगे, सो यू कैन सी इट इज दे आर मेकिंग इन अ चैनल सिस्टम हियर। चैनल की तरह से बना रहे हैं। चैनल में यूजुअली क्या होता है कि दे कैन गैप अप एंड स्टार्ट मूविंग अपसाइड आल्सो। ये जो नीचे वाला ये बना है, ये जो यहाँ से ये यहाँ बना है, सॉरी माफ कीजिए एक मिनट, ये बार पैटर्न, ये जो नीचे से यह बना है, ये ऐसा ही कल एकदम से अगर गैप भी होता है तो आप कुछ नहीं कर पाते हो। यहाँ से नीचे से ऐसे बना है तो एकदम से कल गैप भी हो सकता है। सो इट इज़ वेरी रिस्की। हर चीज़ मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि देखिए हमने क्यों ऐसे डिसीजन लिया, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस और पैटर्न बेस्ड ट्रेडिंग का जो कोर्स है उसमें आपको पूरा डिटेल बताया जाएगा, ठीक है। सो आई एम जस्ट अपडेटिंग यू, कल ये गैप अप हो सकता है और गैप अप जो कल होगा ये इट विल बी अ लास्ट गैप अप। मतलब क्या है कि जैसे कि आप लोग अगर एलियट वेव जानते हो तो दिस बिकम्स 1 2 3 4 एंड दिस बिकम्स टोटल 5। जब टोटल 5 बन जाता है तो इट इज़ वेरी लाइकली कि कल यहाँ से कुछ देर वहाँ रह के फिर ये नीचे की तरफ आ सकती है, ठीक है। सो दिस इज आइडियल अंडरस्टैंडिंग।
आप सीखना चाहते हो तो प्लीज़ कृपा करके कमेंट कीजिए एंड आई विल ट्रेन यू टू द बेस्ट। लेकिन एक महीने में ट्रेनिंग नहीं होगी। हाँ, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि मैं जिम्मेदारी से आपको सिखाना चाहता हूँ। कोई ये नहीं है, गड़बड़ी नहीं है, कोई अर्जेंसी नहीं है। आपको जब समय मिलेगा यू कैन डीएम मी। आप मेरे ट्विटर में आइए, आपको ट्विटर में ज़्यादा से ज़्यादा आपको इमीडिएट मेरा जो ओपिनियन है मिलेगा। एक ओपिनियन तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ऑल राइट, गुड लक।